हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, वही सब हम जानेंगे। आज हमारी रहेगी इन दोनों चीजें यानी स्क्वायर एंड क्यूब को जानने की क्लासेस। देन आगे उसके बाद हमारे चैप्टर से रिलेटेड चलते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए, जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर 1 है। चलिए, चैप्टर 1 क्या है हमारा? अ स्क्वायर एंड क्यूब। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब एंड अ क्यूब, यही है हमारा चैप्टर। यस दीदी, इसको हिंदी में क्या बोला गया? अ वर्ग एंड अ घन, सॉरी, एक वर्ग और एक घन, यही बोला है। चलिए, अब हम स्क्वायर से जानते हैं कि स्क्वायर्स होते क्या है। देखिए, स्क्वायर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अच्छा, स्क्वायर से आपको यही याद आता है, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडें सेम होती है ना? यही तो, चारों साइडें सेम, एंगल सेम। और वही हालांकि क्यूब में भी यही है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घन। क्या बोलते हैं? घन। जिसमें क्या होते हैं? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम। क्यूब की तो सारी साइडें सेम होती है, बताइए, होती है नहीं होती? एजेस आर सेम। देखिए, यही बन गया हमारा क्यूब, है ना? यही तो होते हैं हमारे क्यूब। चलिए, स्क्वायर और क्यूब तो हमने ऐसे सीख लिया, बट ये दीदी हमारी बुक में तो हमें ऐसे नहीं दिख रहा, फिर कैसे? बेटा, ये है हमारे ज्योमेट्री में। किसमें है? ज्योमेट्री में। लेकिन जो हमारी बुक में है वो किस में है दीदी? वो तो है अलजेब्रा में। कैसे दिया है? अलजेब्रा में। तो हम पढ़ते हैं अलजेब्रा वाला, कि अलजेब्रा में स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, पढ़ेंगे वही बेटा। हाँ, चलिए देखिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। चलिए, स्क्वायर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसके ऊपर क्या हो? एक्स स्क्वायर, पावर 2 हो, वही तो स्क्वायर होते हैं। यानी कि जिसको कैसे लिखा जा सकता है? एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, ये क्या हो गया? स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर। देखो, जैसे कि मान लो मेरे को लिखना है 1 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, कितना आ गया? 1। वो क्या हो गया हमारा? स्क्वायर। स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही होता है। चलिए, आप पहले थोड़ा सा स्क्वायर ही जान लें, है ना? फिर रूट देखें। स्क्वायर को ही कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 हो, वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर मान लो आपकी पावर दी गई है 2, यानी क्या दिया? 2 स्क्वायर। क्या दिया है? 2 स्क्वायर। हिंदी में 2 का वर्ग। क्या बोलते हैं? 2 का वर्ग। जिसको ही कैसे लिखा जाता है? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। अब आपकी क्लास में जैसे कि हैंगे थोड़े बड़े बड़े नंबर, लेकिन वो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर रूट द्वारा। अब स्क्वायर रूट क्या होता है वो भी आगे धीरे धीरे चल के आपको आगे बताया जाएगा कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। बट कुछ नंबर्स के हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही तो फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4। ये तो बहुत आसान है, अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इसी के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स कैसे लिखेंगे? देखो, अभी मैं लिखवाती हूँ आपको। चलिए, लिखते हैं 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स।
मान लीजिए दिया है आपको 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 1 जा 1 होता है। फिर आपको दिया है 2 का स्क्वायर, ऐसे ही करके पहले लिख लें। फिर निकालेंगे 3 का स्क्वायर, फिर निकालेंगे 4 का स्क्वायर, फिर निकालेंगे 5 का स्क्वायर। पहले इतने निकालें फिर देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, यही होता है। अच्छा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 3 1 जा 3, 2 6, 3 3 जा 9। वही 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ऐसे ही करके आपको कितने बड़े बड़े नंबर्स के निकालते। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जो 25। चलो छोटे छोटे नंबर जहां तक हमें टेबल आते हैं उनका तो दीदी पढ़ के कर लेंगे। यस बेटा, उनका तो आप पढ़ के कर लोगे, बट जिनके नहीं आते उनके कैसे करेंगे? उनका फिर मल्टीप्लाई करिए करेंगे। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बोले तो 6 मल्टीप्लाई 6, अच्छा 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा ओ सॉरी हाँ 7 7 जा 49, यही होता है। बताएं जल्दी बेटा। 8 का स्क्वायर यानी 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64। चलिए यहाँ पे साइड में और कर ले हम अपने। देखिए अभी हमने कितने कर लिए 8 तक, अब 9 का देखेंगे। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वही दीदी कैसे, 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81। अब किसका देखेंगे? 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कैसे देखेंगे? 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100 होता है, इतना तो पता होगा सभी को। चलिए अब 11 का देखते, क्योंकि हमने बोला था हमें कहाँ तक याद होने चाहिए? 20 तक। कहाँ तक याद होने चाहिए? 20 तक। तो 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, देखना जरा। 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11, दीदी 11 का तो टेबल याद नहीं है। याद है 11 10 था 110, बस यहाँ था, उसके आगे तो कभी याद ही नहीं किया ना टीचर ने कराया। तो डोंट वरी, इसके लिए हमारे पास समाधान है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें और हो जाएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अच्छा कितना आ गया? 1, 1 में 1 ऐड किया 2 1, यही तो होती है मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। चलिए कितना आ गया? 121। अभी ऐसे कर लो। आगे धीरे धीरे आप जब ज्यादा पढ़ोगे तो मतलब इन्हीं नंबर्स को बार बार रिपीट करके देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। 12 का स्क्वायर 12, 12 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है? 12 मल्टीप्लाई 12 बोले तो अब दीदी 12 का स्क्वायर यानी 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। यस बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, यही होता है। अब क्या करते हैं? ऐड 4 ऐड किया, 2 में 2 ऐड किया 4, 1 में 1 ऐड किया 1, यही आएगा। कितना आ गया? 144, 140, यही आया ना। चलिए अब देखते हैं फिर से किसका, 13 का। चलिए 13 का स्क्वायर कैसे देखेंगे? 13 की मल्टीप्लाई दीदी 13 से कर दे। वेरी गुड। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। अब कर दो ऐड 9, 9 3 में 3 ऐड किया 6 1, कितना आ गया? 16।
यानी कैसे ऐड किया, 13 मल्टीप्लाई 13 कितना आया 169। अब किसका निकालना है, 14 का। किसका निकालना है बेटा, 14, यानी 14 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 14 मल्टीप्लाई 14 ऐसे ही निकालते हैं। चलो देखो 14 मल्टीप्लाई 14 कितना आता है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 6 5 4 9 1, यही आया। कितना आ गया, यानी कि 196। कितना आया, 196। ऐसे ही करके आपको कहाँ तक निकालने हैं, 20 तक। कहाँ तक निकालने हैं, 20 तक। 15 का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई 15 यही होगा। चलिए करके बताएं अब आप, इंतजार कर रही हूँ मैं। अब आप निकालेंगे, मेरे को निकाल के बताएंगे 16 का स्क्वायर कितना आ रहा है, बताइए जल्दी से, करिए ये दोनों बेटा। बताएं जल्दी से, किया आपने, चलिए कौन सा देखा था, 15 का करेंगे जरा। 15 15 मल्टीप्लाई 15 देखना, 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 यहाँ कैरी, 5 1 जा 5 6 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 7 7 ने 5 ऐड करो, 8 9 10 11 12, 1 ने 1 ऐड किया 225। कितना आ गया, 225। अब वही आपको अब 16 का देखना है, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16 कैसे निकालोगे, 16 की इंटू 16, तो 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 6 1 जा 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, ऐड करो 6, 9 में 6 ऐड करो 15, 1 में 1 ऐड करो 2, यानी कितना आ गया 256। कितना आ गया बेटा, 256 आगे। अब हमारे पास कितने का आ गए हैं, 17 का, 18 का और 19 का। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, किसका देखना है, 17 का स्क्वायर, यानी कि फिर से वही 17 मल्टीप्लाई 17, जल्दी से मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया, कितना आया देखिए जल्दी से करके बताइए। फिर वही मैं आपको और देती हूँ, 18 का स्क्वायर करके बताओ कितना आएगा, 19 का स्क्वायर करके बताओ कितना आएगा, और साथ ही में 20 का भी स्क्वायर करके बताओ कितना आएगा। 17 का स्क्वायर यानी दीदी 17 मल्टीप्लाई 17 ऐसे ही किया है। हाँ बताएं कितना आया, मेरे को तो पता है कितना आया, 289 यही आया है आप लोगों का, अभी चेक करिएगा। चलिए 18 में कैसे निकालेंगे, 18 मल्टीप्लाई 18, 18 की इंटू 18 से, 8 8 जा 64, 4 यहाँ 6 यहाँ कैरी, 8 1 जा 8, 8 में 6 ऐड करो, 9 10 11 12 13 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, चलो ऐड करो 4, 8 में 4 जोड़े 12, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 380, सॉरी 324। कितना है बेटा 324। वही हमारे पास 19 का स्क्वायर है, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 19 करना, जरा देखना 19 की इंटू 19 से, 9 9 से 81, 1 यहाँ 8 यहाँ कैरी, 9 1 जा 9, 9 में 8 ऐड करे कितने हो गए 17, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1 1, 9 में 7 ऐड करो 16, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आया 360, यही आया है। 20 का स्क्वायर बोलते हैं 20 मल्टीप्लाई 20। अच्छा 20 का तो और भी आसान है, आपको पता है 2 2 जा 4 होता है, 1 2 2 डिजिट तो 2 जीरो लगा दो, फिर भी लग रहा है तो ऐसे कर लो, जीरो की किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते जीरो आता है, यहाँ भी जीरो आ गया। 2 की जीरो से करेंगे जीरो, 2 2 जा 4, कितना है ऐड करो 0 0 4, कितना आ गया 400।
आया आप सभी को समझ? हाँ, उम्मीद है आपको स्क्वायर निकालना आया होगा। अब आप बोलेंगे दी आपने तो 1 से 20 तक कराया, यही है। अब बड़े नंबर आए वो कैसे करेंगे? चलो मान लिया आपके पास आया है 21 नंबर पे, मान लो आपके पास आ गया, बताएं, आप ही बता दें किसका आया, बताएं जल्दी से। मान लीजिए मैंने करा आपका 36 का स्क्वायर आया। किसका आया? 36 का स्क्वायर। अब दीदी 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अच्छा, मैंने क्या तरीका बताया था, देखो 36 की मल्टीप्लाई 36, यही तो बताया था। कोई भी नंबर उसी नंबर की उससे मल्टीप्लाई कर दे। 6 6 जा 36, 6 इज 18, 19 20 21 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 8 10, यही होता है। 6 8 1 9 2 और 1 कितना आया? 120, वो 1296 कितना है बेटा? 1296, यही आया है। यानी कि अब आपको समझ आ गया हम कितने से भी कितने बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। साथ ही में कितना भी बड़ा नंबर हो मल्टीप्लाई करते हुए, और 1 से 20 तो हम याद कर ही लेंगे। उम्मीद है आप इन्हीं नंबर्स को बार बार जब अपनी नोटबुक क्लास की बुक में जो क्वेश्चंस करेंगे याद आएगा, तो उसमें याद हो जाएगा। चलिए ये रफ वर्क ऐसे ही रहने देते हैं, सो डेट आपको ध्यान रहे कैसे किया था, है ना। चलिए अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं? चलिए दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? देखिए पहले तो इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्गमूल को कैसे पता चलता है हमें स्क्वायर रूट निकालना है? देखो ये जो है ये साइन है, किसका साइन है? स्क्वायर रूट है। किसका साइन है? स्क्वायर रूट का। किसी भी नंबर पे स्क्वायर, यानी कि जैसे मान लो 4 पे है ये रूट, इसको क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट, अगर चाहे कोई नंबर लिखा होता तो 3 या क्यूब रूट या 4th रूट ऐसे बोला जाता है। जैसे कि हमें बोला स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है? रूट 4, 4 का निकालना है। वर्गमूल, अब 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाई? 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4। 4 का क्या हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे करके आप 4 के रूट्स निकाल लेंगे, है ना। ऐसे 2 2 जा होता है 4, 2 1 जा 2, यही होता है। यानी रूट 4 की जगह क्या, वो 4 की जगह क्या हो गया? रूट 4 था ना, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 2 मल्टीप्लाई 2, यही तो आया है। और स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है बेटा? 2 2 का पेयर बन के। 2 2 का, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो उसमें 2 का पेयर बन के बाहर आएगा। क्यूब रूट हो तो 3 का पेयर बन गया है। चलिए क्यूब की बात हम बाद में करें, ये बाद में क्यूब पढ़ेंगे। अब हम स्क्वायर रूट पढ़ना है तो स्क्वायर की बात करें। स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बन के बाहर निकलता है? 2 का। ये 2 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होते हैं, इन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे फाइंड करते हैं। वैसे आपने याद भी किया था, अभी याद दिलाऊं तो आपने याद किया था ना, जैसे कि ऐसे ही देख लें। देखो मान लीजिए आपको जो है रूट में 64। अच्छा तो आपने ही पढ़ा था कि किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? अच्छा 2 का मतलब वही किसी नंबर का स्क्वायर है, जब भी तो स्क्वायर रूट लगा इसके ऊपर। 64 किसका स्क्वायर होता है बताएं जल्दी? 8 का स्क्वायर होता है नहीं होता? भाई देखो मुझे तो पता है, अब आपको भी कैसे पता चलना है मैंने बता दिया। याद करेंगे वो वाला चीज, 1 से लेकर 20 तक याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 64 किसका है। अदरवाइज हम पे मेथड है कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो नंबर का, तो उसके बाद जो भी नंबर्स आए उन्हें रूट में लिखो, और स्क्वायर रूट बोला है तो 2 2 का पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद उन्हें नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मल्टीप्लाई में दिया है, अदरवाइज ऐसे ही रखकर से फाइंड कर ले जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 8 8 कितना होता है बेटा? 64।
8 का स्क्वायर करने पे यही तो आ रहा था 64, और हमसे पूछा तब 64 का रूट, यानी कि यही 8। अब समझ आ रहा है आपको? हाँ, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए, मान लीजिए अब आपको कोई क्वेश्चन दिया है, देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट बोला है 36 का, हिंदी में क्या बोला है? 36 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 36 का वर्गमूल ज्ञात छत्तीस का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यही बोला है, हाँ जी, यही बोला है ना। चलिए, चलिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। हाँ जी, यही लिखेंगे ना। अब आपको बोला है 36 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट, साथ ही मैंने बताया स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, 36 ऐसे ही, यानी कि अब आप 36 को ऐसे लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे? पहली लाइन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, क्योंकि आपको जब भी स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके पहले क्या निकाल लोगे? वो फैक्टर्स निकाल लोगे, है ना। वो ऐसे ही तो करके करेंगे। देखो क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ रूट 36, सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, यही करेंगे आप। हिंदी में क्या लिखेंगे? 36 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड। आप लिखोगे 36 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। फिर कैसे करेंगे देखिए जरा, ये लिखकर 36 और निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। जैसे 2 1 जा 2, यही होता है। दीदी यहाँ तो 3 है, 3 नहीं आता हमारे 2 के टेबल में, तो 3 से किया, 1 से वो 2 से किया। 2 1 जा 2, 1 बचा इधर, हो गया 16, 2 8 जा 16। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा, दीदी आपको कैसे पता है कि 2 से जाएगा, आपने क्यों नहीं किया किसी और नंबर से? देखिए, पहली चीज, जब भी हम फैक्टर्स करते हैं, फैक्टराइजेशन जो भी बोले, गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले छोटे डिजिट्स का करते हैं। किससे करते हैं? छोटे डिजिट से, नंबर से करते हैं। हालांकि अगर ये 2 से नहीं जा रहा होता तो मैं 3 से करती, फिर 4 से करती, फिर 5 से करती, मतलब पहले छोटे नंबर से फिर जाके मैं बड़े नंबर से ट्राई करती या करती। अब जैसे कि अब आपको बता दिया जाए कि 2 से जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा? देखिए, जिन भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वह सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो किससे डिवाइड होगी? पहले 2 से। मान लीजिए इसकी जगह यहाँ पे नंबर होता, कितना बड़ा नंबर होता, लेकिन इसके लास्ट में क्या है? 6, यानी किससे डिवाइड होगा? पहले 2 से। किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो चलिए, हमने 2 से निकाला, 2 1 जा 2, एक कैरी इधर गया, कितना हो गया? 16, 2 8 जा 16। चलिए, अब 18 है, 2 के टेबल में 18 आता है, दीदी लास्ट में 8 है तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा 2 से। 2 के टेबल में 18 आता है, यस दीदी, 2 9 जा 18। अच्छा, क्या अभी 9 2 से जाएगा? नो दीदी, क्योंकि ना तो हमें दिया गया और हमें पता भी है कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। चाहे तो चेक कर लें आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 5 बारी पे 10 हो रहा है, 4 बारी पे 8 हो रहा है, यानी ये 2 से नहीं जाता। अब देखिए जरा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 6, 3 3 जा 9, यस दीदी। अब 3 है तो 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3। चलिए, अब हमने क्या करे थे? रूट 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, है ना, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। हमारे पास क्या था? रूट 36। अब इसके जरा प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखना जरा क्या क्या है।
2 × 3 × 3 यही आया है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल चाहे बाहर निकालना हो तो क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनते हैं। कितने के पेयर बनते हैं, दो दो के। देखो 2 2 है तो दो 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 बाहर आए, 3 2 है तो 2 3 बाहर आए। देखिएगा √36 कितना हो गया, 2 × 3 यही हो गया 2 × 3 यानी 2 3 6 यानी √36 किसका फैक्ट वो स्क्वायर रूट है 6 का। किसका स्क्वायर है 6 का। 36 किसका स्क्वायर है 6 का। यानी आपने अब निकाल लिया। आपसे क्या बोला था, क्या बोला था बताएं बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 यही बोला था। 36 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कर लिया आपने ज्ञात 36 के वर्गमूल, हाँ जी उम्मीद है कर लिए, समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। ले ली भाई। चलिए अब लेते हैं कोई ऐसा रैंडम नंबर जो हमें पता है कि वो ना पता है कि वो स्क्वायर रूट है या नहीं। रैंडम नंबर लेते हैं जिससे कि पता चल सके कैसे फाइंड कर रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 512। मान लिया 512। हिंदी में क्या बोलेंगे, 512 के 512 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यही बोला है आपको, 512 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हाँ अब बताएंगे फिर से कैसे करेंगे। पहले तो दीदी हमें 512 दिया है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे 512। फिर हम उसे लिख के दिखाएंगे स्क्वायर रूट लगा के कि कैसे हमें फाइंड करना है ना। फिर उसके बाद दीदी लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 512 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 512 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यही करेंगे 512 के अभाज्य गुणनखंड। देखो निकालेंगे 512 के। अच्छा इसके लास्ट में 2 है यानी ये भी 2 से जाएगा। पहले 2 से गया, 2 2 जा 4, 1 बच गया दीदी। तो इस साइड वाला 1 इस पे कैरी हो गया 11, 2 5 जा 10, यस दीदी। फिर 1 बच गया तो इस पे कैरी गया, ये कितना हो गया 2 6 जा 12। फिर साथ में वही करेंगे 2 1 जा 2, फिर ये 5 था, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 5 में से 4 गए 1, ये कितना हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर से किया 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से दीदी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 3 जा 6, 2 2 जा दीदी लास्ट में 1 2 है यानी फिर से 2 से जाएगा, यस बेटा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ऐसे ही करेंगे हम, हाँ ऐसे ही करेंगे। देखिएगा फिर से किया 2 से किया 2 8 जा 16, फिर से किया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही करेंगे। हाँ जी चलिए अब देखें जरा, अब क्या लिखेंगे 512 के फैक्टर। क्या लिखेंगे 512 के रूट में 512। इसकी जगह पे ही तो रूट में, तो रूट की जगह तो रूट ही रहेगा है ना। 512 की जगह कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई। अच्छा काउंट कर लेते हैं पहले कितने हम पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 2 है, यानी कि काउंट करके लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एक और रह गया 9। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट से बाहर निकालना यानी दो दो के पेयर बनाने होंगे। दो दो के पेयर
बनाने होंगे, यही करना होगा। अच्छा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने तो दीदी दो दो के पेयर बनाए देखो, एक पेयर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, लेकिन एक रह गया। तो दीदी आप क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, जितने पेयर बने उन्हें बाहर निकालो, टू 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 टू, 4 पेयर बन गए थे, एक पेयर अंदर ही रह गया √2, उसे अंदर ही रखे रहने दो, है ना भाई। जो चीज जैसे चल रही हो मैथ्स में हमेशा वही करना चाहिए, वैसे ही चलते रहना चाहिए और सिंपली माइंड से करना चाहिए। अब देखो, आप लोग √2 देख के कुछ बच्चे हैं तो हैं वही रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं दीदी √2 रुक गया, आप कैसे करेंगे? अरे भैया, जो चल रहा है वैसे ही चलने दें, आगे चलें। आप जितना आपको आता है उतना करते जाएं, बढ़ते जाएं, हमेशा सक्सेस। अब इसमें ही देखना जरा क्या हुआ कि 2 2 4 होता है, 4 2 8, 8 2 16, कितना आया? 16√2। ये है आपका आंसर। अब बोलेंगे दी √2 तो भरा है, नहीं आया, कोई नहीं, हमने रैंडम नंबर लिया था ना 512, उसका स्क्वायर रूट, 512 का इतना स्क्वायर रूट आते 16√2, 16√2 के मल्टीप्लाई करेंगे वो, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 512, ऐसे ही करके निकालेंगे। आ रहे समझ? तो उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट्स भी निकालने आ गए होंगे, स्क्वायर भी निकालने आए होंगे कैसे करते हैं, है ना। तो आज की क्लास को हम खत्म करने से पहले आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, जैसे कि स्क्वायर्स कैसे निकाले, जैसे कि स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उनके स्क्वायर्स निकालिएगा, स्क्वायर रूट दे देती हूँ निकालने के लिए, वो निकाल के ही आप अगली क्लास में मेरे से मिलिएगा। फिर मैं देखती हूँ आपका होमवर्क चेक करती हूँ। चलिए होमवर्क लिख लें यहाँ पे। उम्मीद है आपको आज क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या निकालेंगे? वर्ग। देखो जैसे मान लो आपको दिया है 24, सेकंड दिया है मान लीजिए आपको 32, थर्ड दिया है मान लीजिए आपको 41, और फिफ्थ फोर्थ दिया है आपको मान लो 60। चलो एक नंबर बेसिक हमने जो किया। अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग। यही दिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए? वर्गमूल। चलिए फर्स्ट पार्ट देखो, मान लिया मैंने दिया है आपको स्क्वायर रूट निकालना है, चलो स्क्वायर लिख के दूं, चलो ऐसे दे देती हूँ। दिया है 36, सेकंड पार्ट में दिया है मैंने 64, थर्ड दिया है मैंने 144 एंड फोर्थ दिया है 169। चलो एक क्वेश्चन चेंज कर देते हैं यहाँ से, इसे कर देते हैं 264। उम्मीद है आप सभी जो भी मैंने होमवर्क दिया उसको पूरा करेंगे, स्क्वायर्स निकालेंगे, स्क्वायर रूट्स निकालेंगे और इस क्लास को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उम्मीद है जैसा भी पढ़ाया गया आप सभी को समझ आया होगा। कोई भी गलती, कोई भी कमी आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे और बेस्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच।